प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। आई बिलीव दैट कि आप सभी ब्लेस्ड होंगे और खुदावन की रूह आज आपको छुएगी और आपको ब्लेस करेगी। आओ मैं आप सभी के लिए उस पवित्र वचन को जो मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और पास्टर सोनिया नरूला जी द्वारा लिखा जाता है। आइए मैं उस वचन को पढ़ती हूँ। मोहित नहीं होना। जैसे कि पवित्र बाइबल गलातियों 3:1 में लिखा है, हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आँखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस ऊपर लिखे हुए वचन में पौलुस गलातियों की कलीसियाओं को बोल रहा है कि किसने तुम्हें मोह लिया है, क्योंकि उस कलीसिया के लोग गलतियां कर रहे थे। इसीलिए पौलुस उनको बोल रहा था कि किसने तुम्हें भरमा लिया है और तुम्हारे ऊपर किसने जादू कर दिया है। जिस व्यक्ति के ऊपर जादू किया होता है वह मूर्खता वाली बातें करता है, वो गलत फैसले लेता है, पर उसको यह पता नहीं चलता कि मेरे पीछे जादू की आत्मा काम कर रही है। बाइबल में लिखा है कि जब शिमशोन दलीला के पास गया था तो दलीला ने शिमशोन को अपनी सुंदरता से मोह लिया था। इसीलिए जब दलीला ने उसको उसकी ताकत का राज पूछा तो शिमशोन ने उसको सब कुछ बता दिया, क्योंकि उस समय उसके पास दलीला की सुंदरता का जादू छाया हुआ था। उसकी सुंदरता ने शिमशोन को मोह लिया था। आज जवान लोगों का भविष्य इसलिए नहीं बन पा रहा, वो इसलिए फेल हैं क्योंकि उनको किसी की सुंदरता ने मोह लिया है। इसलिए वो मूर्ख बन चुके हैं और अपनी ज़िंदगी में गलत फैसले लेते हैं। पौलुस बोल रहा है कि किसने तुम्हें मोह लिया है। जब आप किसी के शरीर के पीछे आकर्षित होते हैं तो आप जादू टूने के प्रभाव के नीचे आ जाते हैं। फिर आप अपनी ज़िंदगी में गलत फैसले लेते हैं। इसीलिए जो आत्मिक लोग हैं वह इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस चीज़ के पीछे कौन है। वह इन चीज़ों से दूर रहते हैं। शैतान आपकी ज़िंदगी में यह चीज़ें इसलिए लेकर आता है ताकि आप आगे न बढ़ सकें। वह आपको भरमाता है। शैतान को जो लड्डू आपको देगा वो मीठा तो लगेगा, पर आपकी ज़िंदगी में से वह चीज़ छीन लेगा जिस पर आपकी पूरी ज़िंदगी निर्भर करती है। अगर आप पाप में पड़े रहें तो फिर आपके द्वारा की गई प्रार्थना भी व्यर्थ जाएगी। याद रखिए, अगर परमेश्वर आपके साथ है तो आप जो भी काम करेंगे वह हमेशा चलता ही रहेगा। पर जब आप मोह लिए जाते हैं तो फिर आप जो भी करते हैं वह आज या कल फेल ही होता है। पर अगर आप परमेश्वर की राह पर चलने वाले और पवित्रताई में रहने वाले हैं तो फिर कोई भी आपको भरमा नहीं सकता। फिर जो मंजिल परमेश्वर ने आपके लिए रखी है आप उस मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, गलातियों की कलीसियाओं और शिमशोन की तरह किसी चीज़ पर मोहित होने की बजाय अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगा कर रखें। किसी की सुंदरता की ओर मोहित न हो, बल्कि परमेश्वर की राह पर चलते रहें, पवित्रताई में बने रहें, ताकि आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। आमीन। यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए पिता आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं पवित्रताई में चलती हुई आपके रास्ते को नहीं छोड़ूंगी, ताकि मैं अपनी मंजिल तक पहुँच सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। हालेलुया। खुदावन का रूह सचमुच आपको छुए। हालेलुया। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ खुदावना इस प्रार्थना के लिए, परमेश्वर सुंदर समय के लिए। खुदावना अपने आप को परमेश्वर हम आपके ब्लड में कवर करते हैं खुदावना, और हर एक जन को परमेश्वर, जितने जन मेरे साथ जुड़े हैं तेरे ब्लड में, इन लोगों को कवर करती हूँ परमेश्वर। बाइबल कहती है कि तू मुझे पुकार और मैं तेरी सुन के तुझे उत्तर दूंगा। परमेश्वर तू सचमुच मेरी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। आज इनकी प्रार्थना को सुन खुदावना, इनकी लाइफ्स को बदल परमेश्वर। हॉली स्पिरिट इनकी लाइफ में रहे खुदावना, क्योंकि बाइबल कहती है बिना पवित्रताई के आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, आप परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। इसलिए परमेश्वर
इन्हें पवित्र बना खुदावना। बाइबल कहती पवित्र बन जैसा तेरा आसमानी पिता पवित्र है। सो खुदावना जैसे तू पवित्र है, इन्हें पवित्र बना ताकि ये अपनी लाइफ में तेरी महिमा को देख सके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।